ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। 29 अक्टूबर इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। इस प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम और हार्दिक अभिनंदन। लाड साहब से कहो स्टार्टअप के सपने से नींद खुले तो दुकान आ जाए। उसकी सुबह ही JNK बैंक से बात हुई है। अरे कुछ नहीं रखा इसमें। सर, बैंक को आपका स्टार्टअप आइडिया अच्छा लगा। कैपिटल के लिए बात करने आप एक बार बैंक विजिट कीजिए। अगर उड़ान का इरादा है तो पंख देना हम जानते हैं। JNK बैंक, आप लोगों का बैंक। प्रोग्राम में शामिल रहेंगे कई अहम मौज़ूआत, लेकिन शुरुआत इदारिया से। भारत जैसे विशाल देश के लिए बेरोजगारी एक बड़ा मसला है, जिससे निपटने के लिए केंद्रीय और राज्य सरकारें मुख्तलिफ उपाय ढूंढ और अपना रही हैं, जिससे युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा सके और उन्हें कमाओ बनाया जा सके। देश के साथ साथ ये मसला हमें भी दरपेश है और यहाँ भी नौजवानों की एक खासी तादाद रोजगार की तलाश में भटक रही है। हर पढ़े लिखे नौजवान के लिए सरकारी नौकरी का इंतजाम मुमकिन नहीं है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए खुद रोजगार स्कीमों के जरिए नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए काम कर रही है। मरकजी सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार और लद्दाख सरकार की मुख्तलिफ रोजगार स्कीमों के साथ जोड़ने के अमल में नौजवानों की जम्मू कश्मीर बैंक ने काफी हौसला अफजाई भी की है और राह भी दिखाई है। तभी तो सरकार के मुख्तलिफ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के जरिए हमने पिछले माली साल में लगभग 92,000 नौजवानों के लिए रोजगार की राहें हमवार की, जिन्होंने न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा किए। मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार की रोजगार स्कीमों के अलावा जम्मू कश्मीर बैंक की अपनी भी बहुत सारी स्कीमें हैं, जिनसे आप फायदा उठा सकते हैं। रोजगार से मुतल्लिक ट्रेनिंग और मुख्तलिफ हुनरों के बारे में जानकारी फराहम करने के लिए जगह जगह जेके बैंक के रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कायम किए गए हैं, जिनके साथ आप राबता करके साहिब रोजगार बन सकते हैं। हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। नौजवानों पर इस कौम और मुल्क के मुस्तकबिल का दारोमदार है और हमारा नौजवान काफी तेज, होशियार और हुनरमंद है। जरूरत हैंड होल्डिंग की है, जिसके लिए आपका आजमूदा जेके बैंक हमेशा आपके साथ है। हम खिदमत से खुददारी के जज्बे से लबरेज हमेशा आपके लिए पेश हैं। बस आप इरादा करें और हमारे साथ शेयर करें, हम कभी आपको नाउम्मीद नहीं होने देंगे। सामईन, बुजुर्ग शहरी हमारी कौम का बेशकीमत सरमाया होते हैं, जो अपनी सारी उम्र मेहनत और मशक्कत करके समाजी, कौमी, माशी और इक्तिसादी तरक्की के लिए काम करते हैं और अपने कांधों पर हमारी तरक्की और खुशहाली का बड़ा बोझ लिए तगोदो करते हैं। उनमें से वो शहरी जो सरकारी मुलाजमत से सुबुकदोश हो जाते हैं को सरकार उनकी ग्रां कदर खदमात के एवज माहाना पेंशन अदा करती है और बैंक्स के जरिए उन्हें ये पेंशन फराहम की जाती है। हर साल RBI की हिदायत पर पेंशनर्स से लाइफ सर्टिफिकेट और नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, जबकि फैमिली पेंशनर्स से इन दो सर्टिफिकेट्स के अलावा नॉन मैरिज सर्टिफिकेट हासिल की जाती है, जो कि RBI के मुताबिक नज्म और ज़ाब्ते के लिए निहायत अहम है। बदलते वक्त में बैंकिंग भी काफ़ी हद तक तब्दील हो गई है और जेके बैंक, जहां बुजुर्ग गाहकों का एहतराम और इकराम रिवायात में शामिल है, अब की बार पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की सहूलियात के लिए चंद अहम इकदामात उठा रहा है ताकि उन्हें सहूलत और आसानी हो। वाज़ेह रहे कि लाइफ सर्टिफिकेट हर पेंशनर को साल में एक बार यानी नवंबर के महीने में जमा करना लाजमी है। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट साल में 2 बार यानी मई और नवंबर में जमा कराना ज़रूरी है, जबकि फैमिली पेंशनर्स के लिए नॉन मैरिज सर्टिफिकेट साल में 4 बार यानी जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में जमा कराना अनिवार्य है। ये सिलसिला अब की बार 1 नवंबर से शुरू होगा और जमाशुदा सर्टिफिकेट्स 31 अक्टूबर 2024 तक वैलिड रहेंगी। पेंशनर्स की आसानी के लिए सरकारी गेजेटेड ऑफिसर्स के अलावा जेके बैंक के तमाम अफसरान भी लाइफ सर्टिफिकेट इशू करने के अहल होंगे। पेंशनर्स अपनी लाइफ सर्टिफिकेट किसी भी नज़दीकी शाख में जमा करा सकते हैं, चाहे वो पेंशन किसी दूसरी ब्रांच से भी हासिल कर रहे हों।
جو پینشنرز ہر مہینے برانچ جا کر پینشن حاصل کرتے ہیں انہیں لائف سرٹیفکیٹ جمع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ کنسرن برانچ آفیشل سے ایک بار مل کر ان کی تسلی کر سکتے ہیں اور برانچز کو واضح ہدایات ہے کہ ایسے پینشنرز کے لیے لائف سرٹیفکیٹ کی ہارڈ کاپیز درکار نہیں ہیں. اس کے علاوہ وہ پینشنرز جو برانچ وزٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں کے لیے یہ سہولت آن لائن بھی دستیاب ہے. وہ جیون پرمان ایپ کے ذریعے فیس آتھینٹیکیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے گھر بیٹھے اپنا لائف سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں. جے کے بینک کے پینشنرز کے لیے بینک کی ڈور سٹیپ بینکنگ سہولت کے ذریعے بھی لائف سرٹیفکیٹ جمع کی جا سکتی ہے، جہاں آپ بینک کو فون کر کے بینک آفیشل کو گھر بلا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی لائف سرٹیفکیٹ حاصل کر کے بینک میں جمع کر دے. 1 نومبر سے یہ کارروائی شروع ہوگی اور انشور کریں کہ 24 نومبر تک یہ عمل مکمل ہو جائے تاکہ نومبر کا پینشن آپ کو وقت پر مل سکے. اس کے علاوہ اپنے بینک کھاتے میں اپنا موبائل نمبر ضرور درج کریں تاکہ آپ کو وقت پر ضروری اطلاعات مل سکے. اور ہاں، اپنے پینشن اکاؤنٹ میں نامینیشن کرنا نہ بھولیں. 1938 سے JNK بینک لکھ رہا ہے کامیابیوں کی داستان، انسپریشنل سٹوریز پر مبنی سیریز. میری کہانی میری زبانی میں سنیں، کامیاب انٹرپرینیورز کی سکسیسفل سٹوریز. آج کی کہانی ہے لیہ سے ویلی فرنیشنگ کے تامچوس منگیور کی. میں نیمو گاؤں کا رہنے والا ہوں. ابھی میں ایک ویلی فرنیشنگ ایک دکان کا ایک اونر ہوں اور 2012 میں میرا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا. اس کی وجہ سے میں کافی سال بیڈ پہ بیٹھا، کافی سال 6-7 سال ہو گیا تھا. اس کے بعد میں نے کچھ کرنے کے لیے بھی سوچا اور کافی دوست نے بھی کافی ساتھ دیا. پھر انہوں نے مل کے میرے کو فرنیچر دکان کھولنے کا تھوڑا ایڈیا دیا. JNK بینک سے رائے لے کے لون کے لیے اپلائی کے لیے پوچھا. پھر انہوں نے بینک والے نے پوچھا، انہوں نے بھی ہمت کو دیکھ کے پھر بولا لگا سکتے ہیں آپ، دکان لگا سکتے ہیں، اس میں بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے بول کے پھر میں نے دکان اسٹارٹ کیا تھا. دکان کھولنے کے بعد جب کیش ڈپوزٹ کرنا ہو چاہے کچھ بھی کرنا ہو، میں بینک والوں کو فون کرتا ہوں، یہاں سے میڈم کوئی نہ کوئی لے کے کیش لے کے ڈپوزٹ کرتا ہے. کہیں ٹرانسفر کرنا تو میں چیک تیار کر کے رکھتا ہوں، پھر چیک بھی لے کے جائے ٹرانسفر کر دیتے ہیں وہ میڈم. ابھی میرا ویلی فرنیشنگ کے نام پہ ایک دکان ہے مین مارکیٹ نیمو میں. وہ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہمت کریں تھوڑا، اور ہر کام میں بینک والے ساتھ دے رہا ہے. پھر اس میں بینک سے لون لینے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں تک میرے کو سفر میں بڑا ساتھ دیا JNK بینک والے نے، اسے میں بڑا شکر گزار ہوں ان سے. آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کریں اور میری کہانی @jkbmail.com سلیکٹ ہونے پر سنے کا سارا جہان، آپ کی کامیابی کی انوکھی داستان. JNK بینک، آپ کا اپنا بینک. دوستو، اکثر لوگ بینک میں اکاؤنٹ بڑے شوق سے کھولتے ہیں اور پہلے بڑی کیوریوسٹی سے اپنے اکاؤنٹ کا بیلنس اور انٹرسٹ چیک کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں کوئی اکاؤنٹ کسی بینک میں کھولا، تھوڑے وقت چلایا اور بعد میں بھول گئے. اس اکاؤنٹ میں کتنی رقم موجود تھی شاید آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا، اور بینک میں اصولوں کے مطابق اکاؤنٹ میں 2 سال تک کسٹمر کی طرف سے کوئی ٹرانزیکشن نہ ہو تو اسے ان آپریٹو زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اس زمرے میں مزید 8 سال رہنے کے بعد یہ رقم RBI کے DEA فنڈ میں شفٹ ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ بڑی محنت سے کمایا ہوا ہوتا ہے اور تھوڑی سی غفلت یا بھول جانے کی وجہ سے آپ کو یاد نہیں ہوگا. لیکن بینک ایک امانت دار ادارہ ہوتا ہے جس کے پاس چاہے آپ کا ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو، وہ بینک کے پاس آپ کی امانت ہوتی ہے جس پر صرف اور صرف آپ کا حق ہے. حقدار کو اس کا حق ملے، یہ ہماری اچ پراتمکتا ہے. ہماری گزارش ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا اکاؤنٹ بھول گئے ہوں تو آج ہی اپنی JK بینک کی شاخ سے رابطہ کریں، اپنا KYC اپڈیٹ کریں اور اپنا کھاتہ آپریٹو بنائیں. اگر آپ کا اکاؤنٹ چالو بھی ہے تب بھی انشور کریں کہ آپ کی آکیوپیشن، ڈیٹ آف برتھ، فون نمبر، ای میل ID، میرٹل سٹیٹس، ایجوکیشنل کوالیفیکیشن، کمپلیٹ ایڈریس جس میں محلے کے نام سے لے کر پن کوڈ تک شامل ہے اس میں اپڈیٹ کیا ہوا ہو تاکہ بینک کو آپ تک رسائی آسانی سے حاصل رہے. دوستو، جیسا کہ آپ کو علم ہے، آن لائن فراڈز کے ذریعے معصوم لوگوں کو آئے دن فراڈسٹرز اپنے جھانسے میں لا کر انہیں مالی نقصان سے دوچار کرتے ہیں. گو کہ بینکس ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آن لائن پلیٹ فارمز کو نہ صرف گاہکوں کے لیے آسان بنائیں بلکہ کسٹمر سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنے سب ریسورسز بروئے کار لاتے ہوئے اس بات کو ممکن بنانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ کسٹمرز کو فراڈسٹرز کے ہتھ کنڈوں سے ہر صورت بچایا جا سکے.
लेकिन देखने में आया है कि बेशतर फ्रॉडस्टर्स लोगों की लापरवाही की बाइस फ्रॉड को अमलाने में कामयाब होते हैं। आपसे गुजारिश है कि लापरवाह न बने, बल्कि एक होशियार और जानकार फर्द की हैसियत से इन फ्रॉडस्टर्स के मंसूबों को नाकाम बनाएं। जान ले, आपका नुकसान हम अपना नुकसान तस्वुर करते हैं और इसीलिए बैंक आए दिन आपको फ्रॉडस्टर्स के हरबों से बचने के लिए खबरदार करता रहता है। कस्टमर्स पर किए गए फ्रॉड्स के मोडस ऑपरेंडी को देखने के बाद ये बात अयां होती है कि फ्रॉडस्टर्स ने लोगों की मासूमियत और लापरवाही को निशाना बनाकर उन्हें अपने झांसे में लाया है। गो कि बैंक आपकी लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं, अलबत्ता आपको वक्तन फवक्तन जानकारी देकर खबरदार करना हमारा फर्ज है। और दोस्तों, हम समझते हैं कि सेफ बैंकिंग एडवाइजरी को आपके साथ शेयर किया जाए। ये आग ही बहुत कारआमद है, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स धोखा देने के नए नए तरीके निकाल कर लोगों से उनकी जमा पूंजी लूटते हैं। फ्रॉडस्टर्स आम तौर पर जिन हरबों का इस्तेमाल कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से हैं। फिशिंग, इसमें हैकर एक जेन्युइन वेबसाइट की तर्ज पर एक जाली वेबसाइट तैयार करके सारिफ को लूटने की कोशिश करता है, जिससे वो सारिफ के बैंक डिटेल्स या कार्ड डिटेल्स हासिल कर सकता है। इसलिए ध्यान रहे कि आप कभी भी किसी अनऑथराइज्ड लिंक पर क्लिक ना करें। फेक प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म, इसमें हैकर्स ऑनलाइन प्रोडक्ट्स प्लेटफॉर्म क्रिएट करते हैं जहां पर ग्राहक को सस्ती कीमत पर चीजें मुहैया करने के ऑफर मिलते हैं। इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ध्यान रखें कि आप शॉपिंग एप्स या जेन्युइन वेबसाइट के जरिए ही शॉपिंग कर रहे हैं। विशिंग कॉल्स, इसमें हैकर अपने आप को सरकारी ऑफिशियल या बैंक या किसी कंपनी का एजेंट बन के आपसे आपकी जाती जानकारी मांग सकता है। याद रहे, बैंक आपसे आपकी निजी जानकारी ऑनलाइन कभी नहीं मांगता। सिम स्वैप, इसमें हैकर आपके सिम का IMEI नंबर मांगकर इसका डुप्लीकेट सिम बना देता है और आपकी रकम ऑनलाइन चुरा लेता है। इसलिए आप सिम का IMEI या इससे मुंसलिक कोई भी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। QR स्कैन, इसमें हैकर्स QR कोड स्कैन करा के आपके अकाउंट से पैसे लूट सकते हैं। इसलिए बराए करम आप किसी भी पेमेंट ऐप से अदायगी करने के वक्त या QR कोड स्कैन करने के वक्त खास ख्याल रखें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आसान और वसी रसाई फ्रॉडस्टर्स को चोरी के लिए जदीद और आसान मौका फराहम कर रही हैं। इसके जरिए भी आपको झांसे में लाकर आपको माली नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा फ्रॉडस्टर्स आपको मेल के जरिए या फेसबुक पर आपकी ID बनाकर आपके दोस्तों से पैसे लेने के हरबे को इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉटरी स्कैम, इसमें ग्राहक को एक बड़ी रकम जीतने की लालच दी जाती है, इसलिए ऐसे ऑफर्स या लकी ड्रॉज को हमेशा अवॉइड करें। इसके अलावा ऑनलाइन नौकरी, फ्री लोन वगैरह जैसे ऑफर्स देके भी आपको धोखा दिया जा सकता है। साथ ही ये गुजारिश भी है कि अपना कार्ड नंबर, CVV नंबर जो कि कार्ड के पीछे लिखा होता है, ATM, UPI पिन या अकाउंट से मुतलिक कोई भी जानकारी किसी के साथ भी शेयर न करें। वाजह रहे कि बाखबर रहने में ही आपका बचाव है। एक जरूरी इत्तला, अगर आप सरकार की तरफ से मुख्तलिफ स्कीमों में से किसी भी स्कीम से फायदा हासिल कर रहे हैं जिसका मुआवजा आपके बैंक अकाउंट में DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बदौलत आता है, तो आज ही अपने नजदीकी जम्मू कश्मीर बैंक की शाख या फिर नजदीकी खिदमत सेंटर पे जाके अपना आधार कार्ड लेके पहुँचे और अपने अकाउंट को आधार से लिंक करवाए। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे JK बैंक की शेषमाही नेट प्रॉफिट की फिगर पूछी थी। इस सवाल का सही जवाब है 707 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस हवाले से हमें काफी सारे जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए और लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से खानियार के शबीर अहमद डार, जम्मू डिवीजन से बाईपास बिश्ना की सुषमा कुमारी और लद्दाख से पदम जंस्कार के रिचन नुरबो। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। अब नोट करें आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि पेंशनर्स को बैंक में लाइफ सर्टिफिकेट किस महीने में जमा करना पड़ती है। आपके ऑप्शंस हैं अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर। आपके जवाबात हमें 1 नवंबर 2023 बुधवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है jkbankdiary@jkbmail.com। तो लेते हैं आपसे रुखसत अगली इतवार तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर 1800 890 2122।
मैं आज के जमाने की औरत हूँ, अपने खावंद के साथ शाना बशाना चल के घर संभालती हूँ। मेरे भी अपने सपने हैं और उन्हें पूरा करने में मेरी मदद की है जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने, मेरी ही गोल्ड ज्वेलरी के एवज में मुझे गोल्ड लोन देके। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आम लोगों का बैंक। अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, J&K बैंक।